नैनों से छलके प्यारो बाबा, नैनों से छलके प्यार। पाए है सुख संसारो बाबा, पाए है सुख संसार। निर्मल निर्मल किरणें आती, भाल पे है सौभाग्य सजाती। तिलक लगाती सदा विजय का, शक्ति अनोखी है भर जाती। प्यार से रहे निहारो बाबा, प्यार से रहे निहार। नैनों से छलके प्यारो बाबा, नैनों से छलके प्यार। पाए है सुख संसारो बाबा, पाए है सुख संसार। ऐसे पल फिर कब आएंगे, कल्प भर में ना पाएंगे। प्यास बुझा ले युगों युगों की, जन्म सफल हो जाएंगे। कितने किए उपकार ओ बाबा, कितने दिए उपहार। नैनों से छलके प्यारो बाबा, नैनों से छलके प्यार। पाए है सुख संसारो बाबा, पाए है सुख संसार। ओम शांति। आज हम 18 सितंबर 2021 के साकार बाबा के महावाक्य सुनेंगे। आज बाबा ने हम बच्चों को समझाया है, चैरिटी बिगिंस एट होम। हमेशा कोई भी अच्छी शुरुआत अपने घर से, अपने परिवार से करना चाहिए। पहले अपने से करो, फिर अपने परिवार से करो, फिर अपने हमजिन्स से करो। हमजिन्स मीन्स कुमार है तो कुमार का, कुमारी है तो कुमारी का, भाई है तो भाई का, माताएं माताओं का, डॉक्टर डॉक्टर का, इंजीनियर इंजीनियर का, है ना। तो पहले अपना कल्याण करो, फिर परिवार का कल्याण करो, फिर अपने हमजिन्स का कल्याण करो। तो आज बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, चैरिटी बिगिंस एट होम। अपने परिवार वालों को ज्ञान सुनाओ, अपने हमजिन्स का कल्याण करो। प्रश्न है, किस श्रीमत का पालन करने वाले बच्चे अपनी अवस्था को एक रस बना सकते हैं? कौन सी ऐसी बाबा की श्रीमत है, अगर हम उसकी पालना करते हैं तो हम अपनी अवस्था को एक रस बना सकते हैं? उत्तर है, अवस्था को एक रस बनाने के लिए बाप की श्रीमत है, बच्चे रोज सवेरे सवेरे उठ बड़े प्यार से बाप को याद करो, अपने को आत्मा समझो और बाबा जो सुनाते हैं उसे सुनो। अगर याद नहीं करेंगे तो फालतू ख्यालात चलेंगे, व्यर्थ संकल्प आएंगे। इसीलिए बाबा राय देते हैं, बच्चे रोज सवेरे सवेरे उठ अपने आप से प्रतिज्ञा करो कि चलते फिरते खाते पीते भोजन बनाते एक बाबा को ही याद करेंगे। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे जानते हैं कि रूहानी बाप है सभी रूहों का बाप, जो सबसे ऊंचते ऊंच है। उनको ही शिवाय नमः कहते हैं। फादर भी कहते हैं, वह बाप स्वर्ग का रचयिता है, जिसको पतित पावन ज्ञान का सागर कहा जाता है। अब तुम समझते हो कि हम उनके साथ बैठे हैं
यह तुम बच्चों को समझाना है। जैसे कहीं पर एक गीता पाठशाला में एक कृष्ण का लंबा चित्र 6 फुट का था। अब कृष्ण को वास्तव में छोटा ही दिखाते हैं, फिर कहते हैं गीता का भगवान था। तो भला गीता कब सुनाई? बचपन में सुनाई या जब वो 6 फुट का हुआ तब सुनाई? राधे और कृष्ण की जोड़ी थी। राधे कृष्ण की क्या लगती थी? राधे को भगवती और कृष्ण को भगवान कहते हैं। इन दोनों का क्या संबंध है, यह किसी को भी पता नहीं है। कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया, परंतु कब दिया? जब तुम ऐसे ऐसे प्रश्न पूछेंगे तो मनुष्य समझ जाएंगे कि ये तो सिवाय ब्रह्मा कुमार और कुमारियों के और कोई पूछ नहीं सकते हैं। कोई भी बड़े बड़े राजाएं आदि जो भी हैं, वह सन्यासियों को देखकर उनके पांव जरूर पड़ेंगे। किसी को भी पूछने की हिम्मत ही नहीं रहती है। तुम तो हिम्मत रखते हो। कहेंगे ब्रह्मा कुमारियों में इतना ज्ञान है जो बैठ करके रचता और रचना के इतनी नॉलेज देती है, उनकी बायोग्राफी सुनाती है। तो तुम पूछ सकते हो कि शिव जयंती मनाते हो, पूजा आदि भी करते हो, तो जरूर वो कभी आया होगा ना, तब तो उसका यादगार पर्व मनाते हैं। शिव जयंती वह कब आया? शिव बाबा तो निराकार है, उनको तो अपना शरीर नहीं है। शिव जयंती मनाते हैं तो जरूर शरीर में आया होगा ना। निराकार की जयंती फिर कैसे हो सकती है? आत्मा तो अमर है। जयंती तो तब मनाई जाती है जब मरे और जन्मे। आत्मा की जयंती होती नहीं है, क्योंकि आत्मा तो अविनाशी है, आत्मा तो मरती नहीं है। ऐसे नहीं कहेंगे कि आत्मा की जयंती है। नहीं, शिव तो है निराकार, उनका चित्र लिंग का रखा जाता है। तो तुम बच्चों को यह ख्यालात रहने चाहिए। यहाँ से अपने घर धंधे धोरी में जाने से यह बातें ही बुद्धि से निकल जाती हैं, चिंतन चलता नहीं है। गुरुओं आदि की जंजीरों में भी बहुत फंसे हुए हैं, बात मत पूछो। अबलाएं तो बहुत भोली होती है ना, तो तुम उनसे पूछ सकते हो शिव जयंती मनाई जाती है, परंतु वो है कौन? उसने क्या आकर किया और कब आया? जयंती तो माना, जयंती माना ही वर्त। निराकार शिव का वर्त मनाया, वह निराकार है, तो उसका फिर वर्त कैसे मनाया जाता है? किसमें आया? आत्मा शरीर में जाती है तो कहा जाता है वर्त हो गया। आत्मा तो आत्मा ही है। शरीर में प्रवेश करती है तो कहेंगे आत्मा ने शरीर लिया है पाठ बजाने के लिए, तो वह तो है निराकार। उसने जन्म कैसे लिया, किसमें आया? उनको तो परमात्मा कहा जाता है। यह किसी को भी पता नहीं है। बल बहुत शास्त्र आदि पढ़े हैं, परंतु कुछ भी पता नहीं है। अभी तुम ज्ञान से भरपूर हो, अभी तुमको ज्ञान ही सुनाना है। कोई कोई 2-3 वर्ष आते हैं, फिर अज्ञान की प्रवेशता हो जाती है। बाबा फिर अज्ञान को निकाल ज्ञान की धारणा कराते हैं। अब तुम बच्चों को ज्ञान दिया जाता है, परंतु पुरुष ज्ञान में, स्त्री अज्ञान में, तो जैसे कि हंस और बगुले बन जाते हैं। इसीलिए पहले तो स्त्री को ज्ञान देना चाहिए। स्त्री पति को गुरु व ईश्वर मानती है, तो स्त्री को गुरु की आज्ञा माननी चाहिए ना। यह यहाँ की बात है। वहां तो आज्ञा मानने न मानने का सवाल ही नहीं उठता है। सब प्यार से चलते हैं, वहां ऐसी कोई बात होती ही नहीं है। यहाँ तो चैरिटी बिगिंस एट होम। स्त्री ज्ञान में आती है, पति नहीं आता तो क्या कर सकती है? पर भू भू करनी है, ज्ञान का भू भू करनी है। ज्ञान के शब्द सुनाते जरूर रहने हैं, बच्चों को भी भू भू करना है। अपने हमजिन्स का कल्याण करें, उनको भी बताएं कि बाप को याद करो।
अब लड़ाई सामने खड़ी है, बाबा आया हुआ है, मनुष्य पुकारते हैं ना, हे पतित पावन आओ। जबकि पतित दुनिया का विनाश होना है, तो तुम फिर पतित क्यों बनते हो? माता ज्ञान में है तो माता का काम है अपने हमजिन्स का कल्याण करना। अभी तुम बाप से 21 जन्मों के लिए सारा राज्य लेते हो, तुमको कोई हाथ न लगा सके, तुम सारे विश्व के मालिक बनते हो। फर्क देखो कितना है। ऐसे वर्षा देने वाले को कितना याद करना चाहिए। यहाँ तो बहुत है जो सारे दिन में शिव बाबा को याद ही नहीं करते हैं। सारा दिन घर के और धंधे धोरी के लफड़ों में ही रहते हैं। नहीं तो सवेरे उठ बाप को बहुत प्रेम से याद करना चाहिए। बाबा, आपसे हम प्रतिज्ञा करते हैं, आपसे हम वर्षा जरूर लेंगे। बाबा, आप कितने मीठे हो, आपकी याद से। बाबा, आप कितने मीठे हो, आपकी याद से हमारे विकर्म विनाश होंगे। अंदर में अपने से बात करना, उसको विचार सागर मंथन करना कहा जाता है। बाबा, आपसे हम पूरा वर्षा लेकर ही छोड़ेंगे। अब हमको तमो प्रधान से सतो प्रधान जरूर बनना है, तब ही सतयुगी राज्य पाएंगे। बाबा, आपको हम निरंतर याद करेंगे। 63 जन्मों में हमने कितने पाप किए हैं, कितना सिर पर बोझा है, इसलिए बाबा हम आपको बहुत याद करते हैं। बाबा, हम खाना पकाएंगे, घूमने जाएंगे तो भी आपकी याद में रहेंगे। ऐसे ऐसे बातें करते प्रतिज्ञा करेंगे तो विकर्म विनाश होते जाएंगे। बाबा, हम भोजन बनाएंगे आपकी याद में। हमको तो सतो प्रधान जरूर बनना है। पता नहीं कल शरीर छूट जावे तो हम सतो प्रधान बनेंगे ही नहीं। मौत का डर तो है ना। बाबा, हम जीते जी आपसे वर्षा जरूर लेंगे। फिर देखना चाहिए कि आज के सारे दिन में हमने कितना याद किया। कोई भी हालत में याद की यात्रा में जरूर रहना है। ग्रस्त व्यवहार में भी रहना है, युक्ति से चलना है। ऐसे ऐसे तीव्र वेग से पुरुषार्थ में लग जावे तो याद भी रहेगी और आयु भी बढ़ेगी। भविष्य में तुम्हारी आयु बढ़ेगी। याद नहीं करेंगे तो पद भी कम हो जाएगा। पुरुषार्थ कर बाप से वर्षा तो लेना है ना, और स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। जैसे हिंदुओं को क्रिश्चियन बनाने के लिए नन्स बहुत फिरती रहती है ना। वो नन्स घर घर में जाकर भी उनको कन्विंस करती है, उनको फैसिलिटीज देने का वायदा करती है और हिंदुओं को क्रिश्चियन बना देती है। घरों में दुकानों में जाती है, सबको कहती है बाइबल लो, यह लो, हमारे क्रिश्चियन धर्म में बहुत सुख है। उन्हों की भी मिशन है, बौद्धियों की भी मिशन है। हिंदू लोग ये नहीं समझते कि ये क्या करते हैं, हमारे हिंदू धर्म वालों को क्रिश्चियन बनाते रहते हैं। तुम कितना प्रदर्शनी में समझाते हो। भल ओपिनियन भी लिख कर देते हैं, घर में गए और खलास ओपिनियन लिख कर देते हैं, बहुत अच्छा ज्ञान है, बिल्कुल राइट बातें हैं, पर घर जाते हैं सब वहीं की वहीं रही खलास। इसके लिए गाया हुआ है, बंदरों के आगे रत्न रखो तो वो तो पत्थर समझकर ही फेंक देंगे। तो यह भी अविनाशी ज्ञान रतन पत्थर समझकर फेंक देते हैं। यह भी कुछ समझते नहीं है। हाँ, जो इस धर्म वाले होंगे उन्हों को ही टच होगा। बात बहुत सहज है। बाप स्वर्ग का रचयिता है। बाप भारत में आते भी एक ही बार है। तो बाबा कहते हैं, तुम मुझ पतित पावन बाप को बुलाते आए हो, अब मैं आया हूँ तुमको स्वर्ग का मालिक बनाने के लिए।
तुम कहते भी हो ना हम इस भ्रष्टाचारी सृष्टि को श्रेष्ठाचारी बनाकर ही छोड़ेंगे। अभी तो सब नरकवासी हैं। तुम अभी शिव बाबा की श्रीमत पर चलते हो। शिव भगवानुवाच मैं तुमको स्वर्ग का मालिक, राजाओं का राजा बनाता हूँ। गीता में बड़ा अच्छा लिखा हुआ है, कहते हैं मैं इन साधुओं का भी उद्धार करने आता हूँ। तो यह उन्हों को भी सुनाना चाहिए ना, साधुओं को भी यह सुनाना चाहिए। पुकारते भी हैं पतित पावन सीताओं के राम, तो अब इसका अर्थ भी समझते नहीं है। सब है भक्तियां अथवा सीताएं, वह पुकारती है ना, हे राम आकर हम सीताओं का उद्धार करो। फिर कहते हैं रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीता राम। वास्तव में राजा राम की तो बात ही नहीं है, राजा राम तो त्रेता युगी राम हो गया ना। मुख्य भूल ही यह है। राम भी चार प्रकार के कहते हैं ना, एक राम घट घट बोले, दूसरा राम दशरथ घर डोले घट घट बोले आत्मा राम, दशरथ घर डोले त्रेता युगी राम, तीसरा राम है सकल पसारा, है ना, नाम के पीछे राम लगाते हैं, गोमा राम भाना राम रहेगा राम, है ना। और फिर चौथा राम सबसे न्यारा सबका प्यारा, वो शिव बाबा है। तो मुख्य भूल ही यह है जो शिव के बदले श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। पूछना चाहिए कृष्ण व राम को काला क्यों दिखाया है। सतयुग त्रेता में है ही सुंदर, फिर श्याम होते हैं। पहले है गोल्डन एज, सिल्वर एज, फिर है कॉपर और आयरन एज, और इस समय तो आयरन एज है। गोल्डन एजेड थी तो कितना मान था, तो युक्ति से जाकर समझाना चाहिए। वह कोई इतना जल्दी अपना हट भी नहीं छोड़ेंगे। झाड़ की आयु बड़ी होती है तो झाड़ जड़ जड़ी भूत अवस्था को पाता है ना। आयु तो इस दुनिया की भी है ना, नई दुनिया और पुरानी दुनिया, है ना। समय अवधि तो है ना, हर युग की अवधि है, चक्र की भी अवधि है। तो ओल्ड माना कलयुग, तमो प्रधान दुनिया, इसमें एक भी सतो प्रधान हो नहीं सकता है। अब तमो प्रधान को खलास होना है। नई दुनिया कौन स्थापन करेंगे, वही बाप करेंगे ना। ऐसे नहीं कि प्रलय हो जाती है। बाप को तो पुकारते ही तब हैं जब पतित हो जाते हैं। फिर कहते हैं आकर पावन बनाओ। आएंगे तो जरूर पुरानी दुनिया में आएंगे, तो पतित पावन कहते हैं तो जरूर अंत में ही आएंगे, है ना। बाबा कहते हैं ना मैं क्षमा हूँ, बेहद के महफिल में आता हूँ जब सब आत्माओं की भीड़ यहाँ है, बहुत सारी जीवात्माएं हैं, तो ऐसे बेहद के महफिल में अंत में मैं आता हूँ। खुद कहते हैं मैं कल्प 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 के संगम युगे आता हूँ पावन दुनिया बनाने के लिए। अभी है संगम, अभी बाप सबको सदगति में ले जाते हैं। तो ऐसे बाप की श्रीमत पर चलना चाहिए ना, अपनी अवस्था को जमाना है। सवेरे उठकर बाप को याद करना चाहिए। अपने को आत्मा समझना है, यह शरीर के ऑर्गन्स हैं। बाबा कहते हैं मैं बच्चों में तुमको जो सुनाता हूँ वह सुनो। मुक्ति जीवन मुक्ति के लिए और कोई भी बात नहीं सुनो, एक बाबा से ही सुनो जो बाबा सुनाते हैं। अगर मुक्ति जीवन मुक्ति चाहिए तो और कोई भी बात सुनने की जरूरत नहीं है। परम धाम से बाप आए हैं हम आत्माओं को पावन बनाने के लिए। फिर तुम पुराने शास्त्रों को क्यों याद करते हो। भक्ति करते ही इसीलिए है कि भगवान मिलेगा, भगवान मिल गया तो फिर भक्ति करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भगवान मिल जाएगा तो सर्व का सदगति दाता है, वो तो सदगति का ही वर्षा दे देगा। फिर भटकने वाली भक्ति करने की जरूरत नहीं रहेगी। बाबा के सिवा यह नॉलेज कोई भी दे नहीं सकता है। इन लक्ष्मी नारायण को ही यह राज्य कैसे मिला। आत्मा के लिए कहते हैं कि वो बिंदी है, चमकता है अजब सितारा। तो बाबा समझाते हैं तुम मुझे कहते हो ना परमात्मा सुप्रीम सोल, लौकिक बाप को कभी परमात्मा कहेंगे क्या। परमात्मा जो परम धाम में रहते हैं
उनको कहते हैं सुप्रीम सोल। वह तुम्हारा बाप है, तो वह आकर इसमें प्रवेश करेंगे। गुरु शिष्य के बाजू में बैठेगा ना, यह बातें कोई शास्त्रों में नहीं है। तो ब्रह्मा बाबा के बाजू में शिव बाबा आकर ब्रह्मा बाबा की भ्रकुटी में बैठ जाते हैं। अभी तुम जानते हो वह हमारा बाप है। 5000 वर्ष पहले भी बाप ने योग सिखलाया था कि मुझे याद करो और विष्णुपुरी को याद करो। तो जरूर संगम युग पर ही कहेंगे ना। सतयुग में था एक धर्म, तो जरूर फिर एक धर्म होगा ना। इतने सब धर्म का विनाश हो जाएगा। यह टाइम वही है अनेक धर्मों का नाश होने का और एक सत सनातन धर्म की स्थापना होने का, परमात्मा का आने का। अभी वही समय चल रहा है। बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो मैं तुमको विश्व का मालिक बनाऊंगा। तो बाबा आ गए हैं और हमें पावन बना रहे हैं, विश्व का मालिक बना रहे हैं। तो बाबा की याद से ही तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बनेंगे। बाबा कहते हैं जो बच्चे अच्छी रीति सर्विस करते हैं मैं उनको याद करता हूँ, क्योंकि वह मेरे मददगार बच्चे हैं। बहुतों का कल्याण करते हैं तो वह मुझे प्यारे लगते हैं। तुमको तो एक बाप ही प्यारा लगता है जिससे वर्षा मिलता है। इसलिए तुम बच्चों को अच्छी रीति पुरुषार्थ करना पड़े। याद की यात्रा में रहना है। बहुत फालतू ख्यालात भी आएंगे। भक्ति मार्ग में अपने को मारते भी हैं। अगर मन भटकता है ना, भक्ति में पूरा नहीं लगता है, तो अपने आप को भी चमाट मारते हैं, अपने आप को भी चुटिया काटते हैं। और फिर वो हट से बैठते हैं कि हमको शिव का दर्शन, और बहुत मेहनत करते हैं दर्शन के लिए। यहाँ तो तुम समझते हो बाबा की याद से पाप कट जाएंगे और हमें 21 जन्मों के लिए वर्षा मिल जाएगा। दर्शन करने से कोई पाप नहीं कटते हैं। ये आज बाबा ने बताया। दर्शन होती है तो उस समय साक्षात्कार की खुशी होती है, परंतु पाप तो कटेंगे बाबा की याद से। बाप जो विश्व का मालिक बनाते हैं उनको तो बहुत प्रेम से याद करना चाहिए। अभी तुम्हारी बुद्धि में है कि हम क्या बन रहे हैं, दूसरे जन्म में हम यह जाकर बनेंगे। यह कॉलेज ही है सतयुग का प्रिंस और प्रिंसेस बनने का। बाप आकर धर्म के साथ डीपी किंगडम भी स्थापन करते हैं, दैवी राजधानी भी बाबा आकर स्थापन करते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते और शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। बाबा ने मुक्ति जीवन मुक्ति के लिए जो भी ज्ञान की बातें सुनाई है वही सुननी और धारण करनी है। बाकी सब भूल जाना है। अपना और अपने लौकिक परिवार का कल्याण करना है। दूसरा है व्यर्थ ख्यालातों को समाप्त करने के लिए सवेरे सवेरे उठ विचार सागर मंथन करना है। याद की यात्रा में लगे रहना है। और आज का वरदान है, तीनों कालों को सामने रख हर कार्य में सफल होने वाले सदा विजयी भव। जो तीनों कालों को सामने रखकर हर कार्य करते हैं वो सफल होते हैं और वो सदा विजयी भव के वरदानी बन जाते हैं। लौकिक रीति में भी जो समझदार होते हैं ना, वो आगे पीछे सोच समझकर फिर कदम उठाते हैं। ऐसे यहाँ भी आप बच्चे जब कोई कार्य करते हो तो पहले तीनों कालों को सामने रख कर फिर करो। सिर्फ वर्तमान को नहीं देखो, बेहद की समझ को धारण करो और विजयीपन के निश्चय के आधार पर व त्रिकालदर्शीपन के आधार पर हर कर्म करो। है ना, बाबा ने क्या कहा, बेहद की समझ को धारण करो और विजयीपन के निश्चय के आधार पर त्रिकालदर्शीपन के आधार पर हर कर्म करो व हर बोल बोलो, तब कहेंगे अलौकिक व असाधारण।
स्लोगन है, हद के किनारों को छोड़ एक बाप को सहारा बना लो तो पार हो जाएंगे। ओम शांति।